नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशल एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम एक स्टोरी सुनेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों, स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी एक संत और एक किसान की है। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। उनके 4 शिष्य थे। ये चारों शिष्य हमेशा संत जी के साथ में रहते थे और संत की सेवा में रहते थे। ये पांचों लोग मिलके हमेशा सत्संग किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में जा जाकर सत्संग करना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। तो एक बार की बात थी जब ये पड़ोस के गांव में सत्संग करने गए। वहाँ पर 5 दिन के सत्संग का आयोजन किया और जब भी ये कहीं बाहर सत्संग के लिए जाते थे तो वहाँ के लोकल व्यक्ति के यहाँ रात गुजारते थे। तो इस बार भी यहाँ पर इन्होंने एक किसान के घर रुकने की व्यवस्था की। उस किसान ने इन्हें रात रुकने और भोजन की पूरी व्यवस्था का वादा किया। तो गुरुजी मतलब संत जी और 4 शिष्य उस किसान के यहाँ रात में रुकते थे, भोजन करते थे और सुबह उठकर सत्संग के लिए निकल जाते थे। एक दिन संत जी ने किसान से पूछा कि बेटा, आपके पास कितनी ज़मीन है? तो किसान ने बोला 100 एकड़। मगर संत जी ने देखा कि उस 100 एकड़ ज़मीन पर वो कुछ भी खेती नहीं कर रहा था। तो संत जी ने पूछा कि इतनी सारी ज़मीन है और इतना अच्छा पानी भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो फिर आप इस पर खेती क्यों नहीं करते? ये ऐसे वेस्ट क्यों हो रही है? तो किसान ने बोला, गुरुदेव, मुझे खेती करने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो 5 भैंस और 2 गाय हैं। इनसे मैं दूध निकालता हूँ और बेच देता हूँ। इससे मेरी फैमिली का सफिशेंट खर्चा निकल जाता है। मुझे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुदेव ने बोला, ठीक है। अब लास्ट डे सत्संग का था, 5वां दिन, और उस दिन संत जी और शिष्य सब लोग रुके उन्हीं के यहाँ, किसान के यहाँ, और छठे दिन सुबह अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर दिए। जब किसान सुबह उठा और जहाँ वो अपनी गाय और भैंस रखता है वहाँ गया, तो उसने पाया कि वहाँ पर एक भी गाय और भैंस नहीं थी। तो वो घबरा गया। फिर उसने पूरे खेत में देखा, ढूंढा, मगर उसे अपने जानवर कहीं नहीं मिले। तो वो फिर संत के पास आया तो वहाँ पर देखा कि वो तो संत भी नहीं है, वो लोग तो पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। फिर उसने गांव में आसपास सब दूर ढूंढा, उसे उसके भैंस और गाय कुछ नहीं मिला। अब 5 साल बाद ये संतों की टोली फिर से उस गांव में आई सत्संग के लिए, और इन संतों को पता पड़ा कि इस सत्संग में एक सेठ पूरा खर्चा उठा रहा है और वो सभी के खाने का भी प्रबंध कर रहा है। इवन श्रद्धालुओं के जो सुनने आए हैं सत्संग, उनके भी खाने का प्रबंध कर रहा है ये सेठ। तो संत जी ने गांव के लोगों से पूछा, आखिर कौन है ये सेठ, क्या नाम है इसका? तो गांव के लोगों ने बोला, ये बहुत माने व्यक्ति हैं, इनके बहुत बड़े बड़े फल और फ्रूट के बागान हैं, इनके फल सब्जियां देश विदेश में जाते हैं। इतना पूछ ही रहे थे संत जी कि स्वयं सेठ वहाँ आप पहुँचे। सेठ जैसे ही आए, उन्होंने संत जी को देखा, वो संत के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बोला कि हे संत, ये जो भी आज मैं हूँ ये आप ही की कृपा से हूँ। तो संत जी ने बोला, अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया? तो वो सेठ, वो किसान बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये जो आज मैंने इतना बड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पर खड़ी करी है, ये किसके दम पे खड़ी करी है? ये आप ही का अनुसरण है, आप ही की शिक्षा है जिससे कि मैं इस लेवल पर आ पाया हूँ। नहीं तो मैं दूध ही बेचता और दूध ही बेचता रह जाता।
मुझे पता है कि आपने ही मेरे जानवरों को खोल के भगा दिया था। तो संत जी बोले, हाँ ये मैंने जान करके किया था, क्योंकि आपके पास इतने सारे रिसोर्स थे, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे थे। और आज देखो, आपने अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ किए तो आपने इस गांव का कायाकल्प कर दिया, यहाँ के लोगों की लाइफ चेंज कर दी। आपने अपने गांव का, अपने सोसाइटी का, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो अगर आप अपना रिसोर्स अच्छे से उपयोग करोगे तो आप स्वयं ही नहीं, अपनी सोसाइटी और अपने देश को भी आगे बढ़ाते हैं। यह सब सुन के किसान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला, गुरुदेव मैं आपकी इस शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा अपने रिसोर्सेस का पूरा पूरा उपयोग करूंगा। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने यही सीखा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसे हम आइडेंटिफाई करें, उसे हम ढूंढें, उसे पहचानें। अगर हम हमारे रिसोर्सेस को नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा? हम कहीं ना कहीं कम आउटपुट देंगे। सबसे पहला रिसोर्स जो हर व्यक्ति के पास है वो है टाइम। हर किसी के पास 24 आवर्स हैं, तो क्या हम अपने 24 आवर्स उपयोग कर रहे हैं ढंग से? ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा और उसका सही उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स होता है, जैसे कि एक बिजनेसमैन के पास स्किल्स, मनी, एक स्टूडेंट के पास उसका टाइम, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, ओके। एक एम्प्लॉय के पास उसकी डिग्री, उसकी स्किल्स, ओके। सो देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल टू एवरीबडी at every place, okay. Just you have to identify the resource and you have to use them. अगर हमने हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ किया तो हम लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और हम एक नई ऊंचाई छू पाएंगे। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अगली वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आता हूँ। धन्यवाद।